वेलकम टू सलमान कंप्यूटर विवन। आज हम देखते हैं पेंट का लेसन 2। चलिए यहाँ डेस्कटॉप से हम ओपन करते हैं। आज जो हम देखेंगे वो ब्रशेज के अंदर देखेंगे और फेस टूल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते रहे हैं यहाँ पर ब्रश मैंने क्लिक किया। न्यू साइज बढ़ाने के लिए हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल+। इससे हमारा न्यू साइज बढ़ जाएगा और कलर भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। साइज कुछ यहाँ पर भी दे रखे बाय डिफॉल्ट, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये लेता हूँ तो ये यहाँ पर इतना है, लेकिन हमें तो इससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लेने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल+ करके हम यहाँ से अपने लिए साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कैलीग्राफी ब्रश 1। ये कैलीग्राफी ब्रश 2 है, ये कैलीग्राफी ब्रश 1 है। दोनों में फर्क क्या है ये आप देख लीजिए क्या है दोनों पर। कंट्रोल+ करके मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ पहले। यहाँ से जैसे मैंने टाइप किया ये एस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यू साइज इसका भी छोटा है, तो न्यू साइज को बढ़ा लेंगे पहले कंट्रोल+ की मदद से फुल कर लेते हैं। यहाँ से फुल साइज ये हमारा हो गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ से करते हैं। आप इसको देख रहे हैं ना न्यू साइज यहाँ पर किस तरीके से है। यहाँ पर जैसे हमारा कीबोर्ड के अंदर ऑब्लिक का होता है या फॉरवर्ड स्लैश क्या लीजिए आप, इस तरह से हमारा यहाँ पर न्यू है। और अगर आप देखेंगे कैलीग्राफी 2 में वो इसका क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट होगा। देख लीजिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे ब्रशेज के अंदर और कैलीग्राफी 2 पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर जो इसका निब है वो एकदम अक्ष से उल्टा है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एयर ब्रश। एयर ब्रश में आप यहाँ पर टेक्सचर टाइप से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं आप। डालिए, कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, येलो ले लीजिए। और अब आते हैं हम शेप टूल के अंदर, और ये हमारे यहाँ पर 4 ब्रशेज हुए हैं। और नेक्स्ट जो रह रहे हैं हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चलते हैं शेप्स के ऊपर। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं ये शेप्स है, इनके बारे में देखते हैं हम। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हमारी लाइन, ठीक है। अगर हमें लाइन बनानी है तो वो हम कैसे बनाते हैं, चलिए कंट्रोल करके मैं इसे डिलीट करता हूँ पहले। ठीक है, लाइन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये हमारी लाइन हो चुकी है। यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद दोस्त हमारा जो है आगे नेक्स्ट है यहाँ पर कर्व। ठीक है, कर्व पर मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे क्लिक कर लेंगे यहाँ से, और ऐसे इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं लाइन को। और डबल क्लिक करेंगे, अगर एक बार और यहाँ पे कर देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, लाइन में हमारा एक यहाँ पर ये है कि जैसे कि मैं लाइन बना रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है। तो मैं अगर स्ट्रेट बनाना चाहता हूँ, लाइन को सीधा चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर लाइन को शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो लाइन हमारी क्या होगी, हमारी एकदम स्ट्रेट बन जाएगी। ये देखिए शिफ्ट मैंने प्रेस किया यहाँ पर। ठीक है, आप इस एंगल में भी ले सकते हो 45 के, और यहाँ इस एंगल में शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा। नेक्स्ट आपको बता दें यहाँ पर कर्व के बारे में मैंने। अब हम चलते हैं शेप टूल के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ शेप्स हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। चलिए सबसे पहला है लाइन हमारा। यहाँ पर मैंने लाइन लिया, ये देखिए यहाँ पे लाइन को ले सकते हैं। इसकी थिकनेस को इंक्रीज और डिक्रीज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा थिकनेस अगर आप इंक्रीज करनी है तो कंट्रोल+ की मदद से कर सकते हैं यहाँ पर। डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल-, इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल+।
ये देखिए, इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरी जो लाइन है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये कुछ साइज दे रखे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की मदद से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ और मैं एक लाइन बनाता हूँ। ये लाइन हमारे टेढ़ी मेढ़ी बनते हैं, हम कितनी कोशिश कर ले सीधा नहीं होती है, और हमें सीधी लाइन बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा और यहाँ हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। ऐसे या ऐसे भी, या आप इसको 45 के एंगल पे ले लीजिए। ठीक, इसके बाद है हमारा यहाँ पर ओवल। ओवल क्या है, ये देखिए, इसके अंदर आप कलर फिल कर लीजिए कोई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ले लीजिए, आप इसके अंदर भी कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ पर फिल कलर की मदद से कलर चेंज कर लीजिए। ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये पॉलीगन हो गया। पॉलीगन में क्या करेंगे, हम पहले एक लाइन हमने यहाँ पर जैसे कि बना ली और बनाने के बाद कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये खुद इसको सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ पर किया ये कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ ये कर लेगा। अब मुझे क्लोज करना है यहाँ से, तो क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से ही मिला देगा। यहाँ पर हम मुझे डबल क्लिक करना होगा। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से मिला देता है, क्लोज कर देता है। इसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह करके अलग अलग शेप दे रखी है हमारे यहाँ पे, कोई भी देख लीजिए। सब शेप से वही है। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर में लेना है तो स्क्वायर में लेने के लिए जैसे मैंने बताया था, शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा यहाँ से। कोई भी स्क्वायर में लेना है अगर आपको, ये है राउंडेड रेक्टेंगल हमारा, यानी कि ऐसे जो कॉर्नर है ये राउंड है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आउटलाइन और फिल। इसको हम देखते हैं। चलिए कंट्रोल ए करके मैं पहले इनको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पर, और आउटलाइन फिल के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले कोई शेप पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे इस पर रेक्टेंगल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से इनकी लाइन को आपको किस तरह का रखना है, यानी कि अगर नो आउटलाइन कर देते तो यहाँ पर हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैं दिखाता होगी आपको, मैंने यहाँ पे शिफ्ट की मदद से स्क्वायर बना लेता। चलिए, और अब जाता हूँ यहाँ से आउटलाइन। आउटलाइन पे जाने के बाद देखिए आउटलाइन करता हो तो हमारी जो आउटलाइन है वो क्या होगी, हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगी। सॉलिड कलर, यानी कि हमें ठोस कलर में लेनी है अपनी लाइन को, तो क्या करेंगे, यहाँ से सॉलिड कलर पे हम क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद वही आप साइज इसका यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आप चाहते हैं आउटलाइन को बढ़ाना तो कंट्रोल प्लस कर दीजिए, जितना चाहे इतना बढ़ा दीजिए। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो मुझे कलर लेना है, फिल करना है, तो पहले हम इसी को देख लेते हो थोड़ा। सॉलिड कलर के बाद में यहाँ पर क्रेयॉन, आप क्रेयॉन अगर करेंगे तो कुछ लाइन इस तरह की हो जाएगी, मार्कर करेंगे तो ऐसी हो जाएगी यहाँ पर। ऑयल करेंगे तो आप कॉर्नर पे देख रहे हैं वो थोड़ा सा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, उसको देखिए थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, इसको लाइट कर रहा है यहाँ से। नेचुरल पेंसिल हो गया हमारे यहाँ से, और ये हमारा वाटर कलर, जिसमें भी आपको आउटलाइन बनाना है। ये पेंटिंग के टाइम बहुत अच्छा काम आता है। जब पेंटिंग ड्राइंग बनाएंगे आप, तब आपको पूरा समझ में आएगा इसका क्या यूज है। ठीक है, सॉलिड कलर करता है यहाँ से। अब चलते हैं फिल कलर पे। कोई भी अगर आपको कलर फिल करना है इसके अंदर तो वो कर लीजिए, यहाँ पे सॉलिड कलर पे क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर कोई भी कलर शो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने कलर टू क्या कर रखा है, यहाँ व्हाइट कर रखा है। हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए, ये ले लेते हैं। ठीक है, फिल कलर पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे हम यहाँ से, और फिल पे जाने के बाद वही सॉलिड कलर आप देख रहे हैं कि ठोस रहेगा यहाँ पर, और क्रेयॉन पे जैसे आते हैं तो ये इस तरह हो जाता है। यहाँ पर मार्कर हमारा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ऑयल पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नेचुरल पेंसिल पे जाएंगे तो ये इस तरह का, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बैकग्राउंड में जो इसके है वो भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर। वाटर कलर,
ये भी ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉलिड कर लेता हूँ, और सॉलिड करने के बाद एक और यहाँ पे स्टेप में लेता हूँ। चलिए मैं आपको कुछ अभी इसके अंदर करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ये लेता हूँ, शिफ्ट की मदद से मैंने यहाँ पर ये बना लिया, और बनाने के बाद मैं थोड़ा इसे यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो आउटलाइन है इसको थोड़ा हल्का करते हैं। इसकी आउटलाइन को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक कर मैंने ये ले लेते हैं। ठीक है, आउटलाइन में थोड़ा सा क्रेयॉन या मार्कर ऑयल कर लेते हैं। चलिए क्रेयॉन कर दिया मैंने यहाँ से। फिल में जाते हैं, फिल में हम कलर यहाँ पर इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सॉलिड कलर मैंने यहाँ से किया, सॉलिड कलर में यहाँ से चेंज करता हूँ। ये ले, ठीक है, फिल में जाते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, मैंने बताया था कि ये ट्रांसपेरेंट है। जो बैकग्राउंड है हमारे वो भी दिखाई दे रहा है, जिसमें बैकग्राउंड में दिख रहा है। यहाँ पर मार्कअप पे जाएंगे आप सब देखना, ऑयल, नेचुरल और वाटर मार्क। ठीक, डिजाइनिंग कैसे करेंगे इसके अंदर, हम डिजाइनिंग करते हैं। जैसे कि मैंने क्रेयॉन पे यहाँ क्लिक किया, ओके, आउटलाइन में यहाँ से खत्म कर देता हूँ यहाँ का डिजाइनिंग। ठीक, इस तरह करके आप कोई भी डिजाइन यहाँ से बना सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद हमारा रह गया है यहाँ पर कलर पैलेट। कलर पैलेट में हम जैसे कि नीचे की तरफ आप ये देख रहे हैं, जो बॉक्स देख रहे हैं, इनमें अपनी मर्जी से भी हम कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे, एडिट कलर पे जाएंगे। यहाँ से एडिट कलर पे जाने के बाद कोई भी कलर आप यहाँ से ले लीजिए। मान लीजिए कोई कलर अगर कलर पैलेट के अंदर नहीं है और मुझे वो कलर चाहिए, तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं लाइट और डार्क उसको कर सकता हूँ। फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, मैंने जैसे डार्क किया यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा ये वाला, ओके, येलो टाइप से लेते हैं थोड़ा सा, और इसको यहाँ से करते हैं। ठीक, क्योंकि ये कलर यहाँ पर कलर पैलेट में नहीं है और मुझे ये कलर चाहिए, तो मैं थोड़ा इसको यहाँ से बना सकते हैं। और यहाँ पे करेंगे हम ऐड टू कस्टम कलर। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये क्या होगा, हमारा ऐड हो जाएगा कलर में, और ओके कर देते हैं। ये देखिए वो कलर हमारा यहाँ पर आ चुका। अब हम इसका कलर का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए एडिट कलर हो गया। और दोस्त नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडिट विथ पेंट 3D है। यहाँ पर आप 3D में कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं, अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। उसको कैसे बनाते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कोई एक ड्राइंग आपको 3D में बना के, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं अभी जितना हमने सीखा है यहाँ पे जो किया है, उसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं अभी। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट किया, डिलीट, ओके। अभी हम देखते हैं कि जितना हमने सीखा है, जितने हमने किया है, तो उसकी मदद से, उन टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से शेप टूल में, और यहाँ से एक लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, इसको थोड़ा यहाँ से, चलिए लाइन पे जाते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से कर्व में आएंगे हम, कर्व में आने के बाद फिर यहाँ से मिला देंगे, फिर यहाँ से फिर लाइन दिया मैंने यहाँ से, करते जाते हैं यहाँ पर, और ये मैं यहाँ से इसको लेता हूँ। फिर लाइन पे क्लिक किया, कर्व, चलिए
अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्शन पे जाएंगे और ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इससे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पर और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन जो हमने नीचे डायग्राम बनाया था वो आपको अभी शो नहीं हो रहा है, देखिए हालांकि नीचे है वो, लेकिन आपको शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने जब पेस्ट किया है यहाँ पर, कॉपी पेस्ट किया है, तो कॉपी पेस्ट के साथ में इसने क्या किया, बैकग्राउंड को भी ले लिया। कभी बैकग्राउंड हमारा साथ में आ जाए, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर मूव कर लेते हैं और मूव करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं रोटेट में, और रोटेट में जाने के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ, ये क्या हो गया हमारा लोटस, आप देख रहे हैं। ठीक है, कलर फिल कर लीजिए इसमें कोई भी, मैं ऐड लेता हूँ यहाँ से, ये हमारा हो गया। ठीक, इसी तरीके करके आप यहाँ पे किनारे का डिजाइन बना सकते हैं, आप कोई फूल पत्ती बना सकते हैं, आप पैरोट वगैरह बना सकते हैं, एनी बर्ड कोई भी बना सकते हैं यहाँ पर।